नमस्कार दोस्तों, मैं महेश राय, सीनियर LIC एडवाइजर फ्रॉम दार्जिलिंग। आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल स्वनिर्भर पर। दोस्तों, एक LIC अभिकर्ता होने के नाते मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं अपना ही एक प्लान, जिस प्लान ने हमारे अधिकांश अभिकर्ताओं के सर पे दर्द करके रखा है, हमारे कईयों ग्राहकों के रिलेशन में दरारें पैदा कर दिया है। आज भी जब जब इस प्लान का मैच्योरिटी टाइम सामने आता है तब तब हमारे दिल का धड़कन तेज होने लगता है। ऐसा चर्चित प्लान जिसका नाम था जीवन सरल और टेबल 165, इसको लॉन्च कर दिया गया था 16 फरवरी 2004 को। दोस्तों, इस प्लान का मैं आज मैच्योरिटी कैलकुलेशन करके डिफरेंस कितने आते हैं मैच्योरिटी और प्रीमियम भरने में, उसका मैं आज कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। मेरा जितना भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जितना भी कस्टमर देख रहे हैं मुझे, उन लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये प्लान अभी हमारे हाथ में नहीं है। ये प्लान ऑलरेडी क्लोज प्लान है। इसको 1 जनवरी 2014 में ही क्लोज कर दिया गया था। सो आइए फटाफट इस प्लान के मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इस एग्जाम्पल में दो अलग अलग एज के कस्टमर को लिया हूं। तो एज 12 साल और 55 साल के कस्टमर को एग्जाम्पल में डाला हूं। दोनों का मंथली 400 रुपये लिया हूं। 400 रुपये क्यों? ये दोनों का एवरेज 400 रुपये आता है। वैसे तो इसमें मिनिमम प्रीमियम था 250 और 40 से 60 तक का मिनिमम प्रीमियम था 400। तो दोनों को मिला के मैंने 400 में एवरेज में कैलकुलेशन करने का प्रयास किया। टर्म दे रखा हूं 10 ईयर्स, 10 साल का टर्म। तो टोटल प्रीमियम पेड होगा 12 साल के कस्टमर से 47,040 रुपीज और 55 साल के कस्टमर का जाएगा 48,040 रुपीज। तो मैच्योरिटी देखते हो। मैच्योरिटी 12 साल के कस्टमर का मैच्योरिटी आता है 10 साल में 58,105 और 55 साल के ग्राहक की मैच्योरिटी आता है 33,842 ओनली। तो 12 साल के जो कस्टमर था हमारा, उसका तो मैच्योरिटी 58,105 पॉजिटिव में आया। इसकी बात हम नहीं करते। तो 55 साल के ग्राहक के बारे में हम बात करेंगे। तो उसने 10 साल में प्रीमियम दिया था 48,040 रुपीज और मिला 33,842। तो उसका नेगेटिव मैच्योरिटी आया। नेगेटिव कितना आया? 14,202। ये 14,202 कम रकम नहीं है। अगर इसमें तो मैंने प्रीमियम सिर्फ मंथली 400 को दिया था, लेकिन इस प्रीमियम को अगर वॉल्यूम बढ़ा के देखे तो देखिए 10,000 पर मंथ करते तो कितना आते। देखिए प्रीमियम एज वही 55 साल, प्रीमियम पर मंथ 10,000, टोटल फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में वो कितना जमा करेगा? 12,01,000 रुपीज। 1,000 इसमें वो डबल एक्सीडेंट बेनिफिट का रकम है। ये 12,01,000 10 ईयर्स में वो प्रीमियम भरेगा। तो उसको मैच्योरिटी मिलेगा 9,59,930 ओनली। इसमें तो पूरा नेगेटिव आ रहा है। देखिए नेगेटिव लॉस कितना हो रहा है? 2,41,070 रुपीज। 2,41,070 रुपीज नुकसान आ रहा है इस ग्राहक को। तो ये 2,41,000 ये कम रकम नहीं है। अभी तक जितनी भी हमारी रोना धोना थी इस प्लान के बारे में, बस यही थी इसका जड़, यही थी इसका रूट, फल, जो भी कहे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे मालूम है ये किन कारणों से हुआ है। हाँ, मुझे भी मालूम है। किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में एक वर्ड है जिस वर्ड का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है मोर्टालिटी, मरने का संभावना, अर्थात मरने का संभावना, चांसेस। ये सब मोर्टालिटी रेट का खेल है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि 16 फरवरी 2004 से 1 जनवरी 2014 जिस दिन ये क्लोज हुआ था, मतलब लॉन्चिंग के टाइम से क्लोज होने टाइम तक हमें
क्यों नहीं मालूम हुआ कि ये मोर्टालिटी रेट इसमें है? क्यों नहीं मालूम हुआ? ये किसकी गलती है? कोई बता पाएगा किसकी गलती थी? तो मैं बताऊंगा आपको किसकी गलती थी। ये किसी की गलती नहीं थी, ये हमारा ही गलती थी, क्योंकि हमने इस प्लान को अच्छी तरह से स्टडी ही नहीं किया। हमारे बड़ों ने जो बोला उन्हीं के भरोसे हम आंख बंद करके मार्केट में चले गए। अगर आंख बंद करके चलेंगे तो गिरेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ये प्लान आप लोगों को मालूम होगा, ये प्लान एक गोल्डन पिकअप विनर प्लान था। गोल्डन पिकअप विनर, गोल्डन पिकअप का मतलब ढेर सारे पॉलिसीज कम समय पे होना, लॉन्चिंग के टाइम पे रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस होना, ताबड़तोड़ सेल्स होना, इसे कहते हैं गोल्डन पिकअप। होगा भी क्यों नहीं, हमारे उस टाइम के शायद ऐसा कोई भी साथिया अभिकर्ता नहीं होगा कि जिसने ये प्लान ना बेचा हो, और ऐसा कोई कस्टमर नहीं होगा कि जिसने ये प्लान ना खरीदा हो। इसीलिए इसने गोल्डन पिकअप अवार्ड खिताब जीत लिया। तो दोस्तों, इसी गोल्डन पिकअप के कारण से हमें मालूम होता है कि हमारे पास कितना हुनर है, हमारे पास कितना सेल्स करने का टैलेंट है। हम किसी भी एक प्लान को इतनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, हमारे पास कितना ताकत है। लेकिन इसी ताकत को कैसे यूज करें, कहां पर प्रयोग करें और किसके ऊपर प्रयोग करें, ये भी हमें जानना चाहिए, ये भी हमें आना चाहिए। अगर हमारी ताकत किसी दुर्बल व्यक्ति पर प्रयोग करें, वो बेकार है, वो बेअर्थ होगा। और इसी ताकत को हमसे बलवान, हमसे ताकतवर व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करे, वो भी गलत है, वो भी बेअर्थी होगा। दोस्तों, मैं अपनी एक अभिकर्ता होने के नाते अपनी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं, हमारे अभिकर्ताओं के पक्ष में भी बात करना चाहता हूं। उस टाइम पे हमारे पास आज की जैसे संसाधन नहीं थे। हमारे पास सिर्फ 2-3 किताबें हुआ करती थी, एक रेडी रेकनर और दूसरा विंग्स। बस इसी के बदौलत हम मार्केट में जाते थे। इसमें लिखा होता था सिर्फ एज और एज वाइज प्रीमियम था इसमें। वैसे तो इसमें भी फीचर तो लिखा हुआ था, लेकिन हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। हम पढ़ते ही नहीं थे, स्टडी ही नहीं करते थे। यही गलती हुई हमारी, यही चूक हुई हमारी। और स्पेशली इसी जीवन सरल की बात करें तो हमारे बड़ों ने उस टाइम पे इसको एटीएम प्लान करके हमारे आगे रख दिया था। बकायदा एक लीफलेट पब्लिश किया था, कलरफुल अट्रैक्टिव लीफलेट था। उस लीफलेट में इसका नाम जीवन सरल एक एटीएम प्लान। पता नहीं एटीएम प्लान क्यों दिया। एटीएम का मतलब तो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसका मतलब आपसे आप खुद ब खुद पैसे का ट्रांजैक्शन होना, इसे कहते हैं। लेकिन इस प्लान को क्यों ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोला, पता नहीं। इस प्लान में पोस्ट ऑफिस से कंपेयर करके दिया था। अगर आप लोगों को इस चार्ट का, इस लीफलेट का जरूरत है या आप चाहते हैं तो आपको नेट में मिलेगा। ये अभी भी हमारे अभिकर्ता साथियों के पास भी होगा, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण, यही चार्ट के कारण हम मार्केट में गए। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि ये जो लीफलेट निकला था, ये हमारे LIC के अधिकारियों ने नहीं, ना कि IRDA के अधिकारियों ने ये पब्लिश किया था। ये हमारे कुछ बड़ों ने किया था। बड़े का मतलब आप लोग पता चल रहा होगा मैं किसको इंगित कर रहा हूं। इन्हीं के कारण हम फंस गए। यही लीफलेट लेकर हम मार्केट में गए। लेकिन कौन कहता है कि ये प्लान खराब थी? बिल्कुल खराब नहीं थी। मेरे LIC के कैरियर में आज तक इस तरह का प्लान मैंने कभी नहीं देखा। इतना अच्छा प्लान था ये। सिर्फ चूक 2-3 पॉइंट्स पर हुआ है। हमें इस प्लान को शॉर्ट टर्म नहीं रखना था और थोड़ा उम्रदार कस्टमर के पास नहीं जाना चाहिए था।
यही गलती हुई। अगर LIC आज भी इसी प्लान यही फीचर लेके मार्केट में आता तो मैं जरूर स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये प्लान बहुत अच्छा प्लान था। मैं दो चीजों को लेकर मार्केट में जाता हूँ, एक तो टर्म और एज। 20 से 40 तक करवाता, या 12 से 40 तक, उसके ऊपर नहीं जाता। अभी भी जितने हमारे कस्टमर ने ये प्लान लिया है, उस कस्टमर को मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्लान में बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। 15 साल के आगे का जितना भी हमारे कस्टमर ने लिया है, टर्म रखा है, उसको बहुत मैच्योरिटी मिलने वाला है। कंग्रेचुलेसन टू, इतना अच्छा। इसका हर साल इसका लॉयल्टी एडिशन बढ़ रहा है, इसको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, हर साल बढ़ते जा रहा है, तो अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों, हमने जिस हमारे बड़े का बात किया, उनके भरोसे रहने से हमारा जो गलती हुई, इसमें हम उसको, उन लोगों को कभी उंगली नहीं करते, क्योंकि हमें पता है अगर हम एक उंगली उसकी तरफ करेंगे तो तीनों उंगली हमारे और पॉइंट करते हुए नजर आएंगे, तो किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे नहीं। ये अपनी गलती मानकर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी गलती से हम कुछ सीख लेके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यही गलती को सीख लेकर हम आज के बाद मार्केट में आगे बढ़ेंगे। हमारे जान पहचान का प्लान ही क्यों ना हो, इसकी अंदरूनी तक स्टडी करके हम मार्केट में जाएंगे, ताकि हम दोबारा हमें धोखा ना हो। अपनी खुद की धोखा तो हम सहन लेंगे, बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे माध्यम से अगर किसी को धोखा हुआ तो वो गलत बात है, वो भी कस्टमर के साथ। जो कस्टमर हमारा देवता स्वरूप है। हमारे बिजनेस में कस्टमर ही सर्वश्रेष्ठ है। बिना कस्टमर हम कुछ भी नहीं है। आप विश्वास करें या ना करें, आज हम जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है। हमारा बिजनेस टोटल कस्टमर बेस पर आधारित है, कस्टमर पर ही आधारित है। यह हमें जानना चाहिए, क्योंकि कस्टमर ही हमें बिजनेस देता है। इसीलिए कस्टमर को हाथ से जाने नहीं देना है, उनको पकड़ के, उनको जगड़ के रखना है, उनको विश्वास को जीतना है हमें। हमारे बिजनेस डोर टू डोर सेल्स बिजनेस नहीं है। हम किसी के डोर पे जाके, घर पे जाके बेल बजा के हम बिजनेस नहीं कर सकते। हमारे बिजनेस तो कस्टमर टू कस्टमर का बिजनेस है। इसीलिए एक भी कस्टमर हमारे हाथ से छूट न जाए, हमें गुमाना नहीं चाहिए। एक भी कस्टमर, अगर एक कस्टमर गुम हो गया तो समझ लेना 10 कस्टमर गुम हो गया। अगर 10 कस्टमर गुमाएंगे तो 100 कस्टमर गुमाएंगे। अगर 100 कस्टमर गुम जाएगा तो समझ लेना खुद ही मार्केट से गुम हो जाएंगे। दोस्तों, कस्टमर बहुत नाजुक होता है। कस्टमर एक कांच का बर्तन जैसा होता है, हैंडल विथ केयर। दोस्तों, एक कस्टमर बनाने के लिए हमें लाखों सेकंड का खर्च करना पड़ता है। एक कस्टमर बनाने के लिए हमें लाखों सेकंड का खर्च करना पड़ता है, लेकिन घुमाने में सिर्फ 1 सेकंड। ख्याल करना दोस्तों। तो अंत में दोस्तों, मैं हमारी एक डॉक्टर बिंद्रा, जो इंटरनेशनल मोटिवेटर स्पीकर है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उसकी एक कोटेशन कोट करके आप लोगों से विदा चाहता हूँ। डॉक्टर बिंद्रा कहते हैं, प्रिपेयर करोगे तो रिपेयर करने का जरूरत नहीं। प्रिपेयर करेंगे तो रिपेयर करने का कोई जरूरत नहीं। अगर प्रिपेयर नहीं करोगे तो जिंदगी भर रिपेयर करते रहोगे, जिंदगी भर रिपेयर करते रहोगे। धन्यवाद दोस्तों।